Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we'll be discuss about Pharmaceutics Unit 3rd D Farm First Year. आज हम सभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिजर्वेटिव। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था फार्मास्यूटिकल एड्स और आज सेकंड टॉपिक हमारा है प्रिजर्वेटिव्स। ये होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में। तो जो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में और इसलिए करते हैं ताकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। क्योंकि यदि कंटामिनेशन होगा तो हमारी टैबलेट्स, हमारे कैप्सूल, हमारे सिरप, हमारे इमल्सन, सस्पेंशन खराब हो जाएंगे। उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स एक शब्द में आप ये समझें कि हम प्रिजर्वेटिव को इसलिए फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो और वो लंबे समय तक चले। यदि उसकी एक्सपायरी 2 साल तक है तो 2 साल तक प्रोडक्ट हमारा खराब ना हो, इसीलिए हम प्रिजर्वेटिव को हम डालते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में। इसीलिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में ना आए। आपको बताते हैं एग्जांपल, जैसे हम घरों में बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो खराब हो जाता है तो उसमें हम डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं तो क्या हो जाता है वो रिकवर हो जाता है, फिर से वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और खाने योग्य हो जाता है और फिर लंबे समय तक चलता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। इसीलिए चाहे सस्पेंशन, इमल्सन या किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे फूड्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, ड्रग हो, तो सभी में हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव ताकि वो जल्दी से खराब ना हो और लंबे समय तक वो चले। आइए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। प्रिजर्वेटिव एक ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कि हम सभी प्रकार के फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में हम ऐड करते हैं और इनका इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक में भी करते हैं और ये जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है उनको इनहिबिट करते हैं और उनको प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो और लंबे समय तक वो चले। A preservative is a natural or synthetic chemical that is added to products such as foods, paints, pharmaceutical like tablet, capsule, syrup, ointment, emulsion, suspension, etc. मीन्स जो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड दूसरा सिंथेटिक। मीन जो नेचुरल होते हैं मीन्स वो जो प्राकृतिक या मान लीजिए प्लांट से या कहीं मिनरल से हम ऑपरेट करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल। सिंथेटिक क्या जो मानव मेड जो हम लोगों ने बनाया है उसे बोलते हैं सिंथेटिक केमिकल। तो इनको हम ऐड करते हैं किसी भी फूड्स में, किसी भी पेंट्स में या किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग लाइक टैबलेट में इसका इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल में करते हैं, सिरप में करते हैं, ऑइंटमेंट में करते हैं, इमल्सन में करते हैं, सस्पेंशन में करते हैं। तो सभी ऐसा नहीं जो लिखा उसी में, और तमाम प्रकार की ड्रग हैं, तमाम प्रकार के कॉस्मेटिक्स हैं और जो हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट वगैरह सभी में हम इनका प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो और लंबे समय तक वो चले। मोस्टली जो ड्राई डोज फॉर्म होते हैं, जैसे हमारी टैबलेट की बात करें तो उसमें हम 1% यदि हम ना डालें प्रिजर्वेटिव को तो उतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि सिरप में, इमल्सन, सस्पेंशन में यदि हम अगर नहीं डालते हैं प्रिजर्वेटिव को तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। कहीं उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या तो उसमें बैड स्मेल आएगी या तो बोतलें फट जाएंगी या तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसको पीने पे हमारे बॉडी में रिएक्शन भी करे। इसीलिए हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव ताकि हमारे सिरप में कहीं पर भी किसी प्रकार कंटामिनेशन ना हो और एकदम जो हमारी बोतल्स के अंदर जो सिरप है वो सेफ रहे और इंसान आराम से उस जो पेशेंट है उसको आराम से खा सकता है, पी सकता है, उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। प्रिजर्वेटिव आर लाइक इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, मेडिसिन या फूड्स। जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया किसी भी मेडिसिन में किसी भी फूड्स में उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो सेल्फ लाइफ हो इम्प्रूव हो जाए। ऐसे तमाम प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोडक्ट में ताकि उनका जो सेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए, लंबे समय तक वो खराब ना हो। These tend to slow down to
or stop the degradation to decomposition process, therefore enhance the shelf life of the product। जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं इनका रोल क्या होता है कि जो हमारी सिरप है या टैबलेट है कैप्सूल है उसका डिग्रेडेशन कम करता है या तो उसको स्टॉप कर देता है, डिकम्पोजिशन नहीं होने देता है, खराब नहीं होने देता है, एंड उनकी जो सेल्फ लाइफ है उनको इन्हांस कर देता है। सिंपल सी बात है, जब किसी भी प्रोडक्ट को जब वो खराब होने से बचाएगा, सिंपल सी बात है कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगी। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा है मार्केट में एक दूध आता है पाउच में, लिक्विड में आता है वो, सोचिए उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ है। अभी यदि हम दूध को यदि भैंस निकाल के अभी हम रख दें और दोपहर तक देखें गर्मी में तो खराब हो जाएगा या तो शाम तक खराब हो जाएगा। लेकिन जो उसमें पैक है पन्नी में वो 6 मंथ तक खराब ही नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ जादू है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं और वो प्रिजर्वेटिव उस प्रोडक्ट को खराब होने से बचा रहा है और उसकी जो लाइफ है 6 मंथ है। तो वो जो दूध मार्केट में आ गया है, जो आया हुआ है, उसकी सिर्फ लाइफ 6 मंथ है और वो 6 महीने तक खराब नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है। और जो हम लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, हम भैंस से निकाले और रख दिए, उसमें किसी भी प्रकार कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसीलिए वो खराब हो जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? बेंजोइक एसिड, चिलेटिंग एजेंट, लेमन्स, ये 3 कॉमन एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और प्रिजर्वेटिव को कई भागों में बांटा गया है। टैबलेट में कुछ और इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल में कोई और इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव, और सिरप में कुछ और करते हैं। तो जितने भी डोजेस फॉर्म हैं अलग अलग, सब में हम अलग अलग प्रिजर्वेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट शुड नॉट बी इरिटेंट। ये जलन नहीं करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि सिरप में हमने इसको डाल दिया तो जब हम सिरप को पिएंगे तो जलन करेंगे, ऐसा नहीं है, ये जलन नहीं करते हैं। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, ये विषैले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिरप में टैबलेट में इसको डाल दिया तो वो हमारे बॉडी में गया और जहर बन जाए और किसी डेथ हो जाए, बिल्कुल नहीं, ये विषैले नहीं होते हैं। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, ये फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से ये स्टेबल है। इट शुड एक्ट एज ए गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। कहने मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाएगा, सिंपल सी बात है वो अच्छा होगा ही। आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ये कौन कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन? फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्शन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, the agent which prevent oxidation of active pharmaceutical ingredient which otherwise undergo degradation due to oxidation as they are sensitive to oxygen। मीन्स ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो खराब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं जैसे एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जैसे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती हैं वो टैबलेट सारी पीली पड़ जाती हैं और जिस स्ट्रिप में उसको हम पैक कर देते हैं सारे स्ट्रिप स्पॉइल हो जाती है, मीन फूलने लगती हैं, तो हमारी टैबलेट वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे सिरप होती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती हैं वो सिरप में जो सिरप होती हैं उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो फूलने लगती हैं और दब जाती हैं बॉटलें। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी समस्या हमें देखने मिलती है, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, BHA है, BHD है, इनको हम प्रोडक्ट में डाल देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो प्रोडक्ट जो होता है वो खराब नहीं होता है और जो हमारे प्रोडक्ट टैबलेट्स हैं उनको खराब होने से बचाता है, जो फॉइल है, जो स्ट्रिप है, उनको एक्सपायर होने से बचाता है। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं या कोई भी प्रिजर्वेटिव है उनको हम यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी सिरप में, किसी भी टैबलेट में, तो उनका जो रोल है केवल टैबलेट तक है, केवल सिरप तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि सिरप में डाल रहे हैं या टैबलेट में डाल रहे हैं तो हमारे बॉडी में कोई रिस्पॉन्स करेगा। यदि हम इसको हम ले रहे हैं विटामिन ई, विटामिन सी और जो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो भी हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनको हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बुखार नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये जो प्रिजर्वेटिव हैं
वो केवल आपके प्रोडक्ट तक ही सीमित हैं, केवल डोजेज फॉर्म तक सीमित हैं, उनको खराब होने से बचाता है बस ये। ऐसा नहीं कि आप दवा खा रहे हैं तो जाकर आप बॉडी में रिस्पॉन्स करेगी। हाँ, जो दवा खा रहे हैं, जो एपीआई है जिसके लिए आप खा रहे हैं, वो जाकर वो दवा आपको रिस्पॉन्स करेगी, ना कि प्रिजर्वेटिव आपको इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड टाइप है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल preservative are included in the preparation to kill or to inhibit the growth of microorganism। में जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं इनको हम सारे डोजेस फॉर्म में, मीन्स कोई भी हम प्रिपरेशन करते हैं, चाहे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, हम सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल भी करता है। तो एंटी माइक्रो एजेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी सिरप में, किसी सस्पेंशन में, किसी इमल्शन में, ताकि उसमें किसी भी प्रकार से माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। यदि होती भी है तो उसे किल कर देता है। They are used in sterile preparations such as eye drop and multi-dose injection to maintain sterility during use। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं इनको हम मोस्टली आई ड्रॉप में इस्तेमाल करते हैं, मल्टी डोज इंजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आई ड्रॉप में जो भी हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट उसमें हम डाल देते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ताकि हम उसमें आई में डालें तो हमारे आई में कोई समस्या ना हो। क्योंकि मान लीजिए किसी भी परसेंट, अगर मान लो 1% यदि उस सॉल्वेंट में माइक्रोब की यदि उसमें ग्रोथ हो गई है और हमने आई में डाल दिया तो हमारी आँख वो खराब हो सकती है। इसीलिए हम जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं, मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं, उसको हम बनाते हैं स्टेराइल प्रिपरेशन में, ताकि हमारे जो सॉल्वेंट हैं उसमें कहीं पर भी माइक्रोबियल का कंटामिनेशन ना हो और माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो। और बात करते हैं मल्टी डोज की, तो ये ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको हम एक ही शीशी से कई बार कई पेशेंट को हम इंजेक्शन लगाते हैं। मान लीजिए 10 ml है तो 10 डोज है, एक डोज निकाला मैंने आज किसी को लगाया, फिर सेकेंड डोज मैंने कल लगाया, थर्ड डोज मैंने किसी और लगाया, तो वो क्या है, मल्टी डोज है। मीन्स ऐसे मल्टी डोज इंजेक्शन में हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव, ताकि ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर होते हैं बॉटल के अंदर वो खराब ना हो सके और लंबे समय तक चले। और उनको जो बनाते हैं हम स्टेराइल प्रिपरेशन में बनाते हैं। These are chemical agents that are active against ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। मीन्स चाहे बात करें हम ग्राम पॉजिटिव की, चाहे बात करें ग्राम नेगेटिव की, कहीं पर भी यदि किसी भी चांस है किसी भी प्रोडक्ट में ऐसी ग्रोथ होती है, तुरंत एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसे किल कर देता है, उसे खत्म कर देता है। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट बनाए हम, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, तो वहां पर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट जरूर डाल दें, ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो और उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो लंबे समय तक किसी भी पेशेंटों को इस्तेमाल हो सके। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप, चिलेटिंग एजेंट। द एजेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं जो भी हमारे सॉल्वेंट है उसमें जो एपीआई है और जो सॉल्वेंट है उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। मीन्स सबको एक दूसरे जोड़ कर रखता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो और उसका जो डिग्रेडेशन है वो बहुत कम हो और लंबे समय तक वो चले, ताकि जल्दी खराब ना हो। अब मान लीजिए इसमें 10 एपीआई पड़ा हुआ है, 5 पड़ा है सीपीएन, जैसे मान लीजिए हमारी मल्टीविटामिन कैप्सूल है या मल्टीविटामिन हमारी सिरप है, तो उसमें कई विटामिन पड़ी हैं, उसमें हम डाल देते हैं एग्जाम्पल्स जैसे ईडीटीए। तो उसमें हम जब डाल दिए चिलेटिव एजेंट को तो सारे विटामिन को एक कॉम्प्लेक्स बना करके एक दूसरे से जोड़ के रखता है, ताकि वो अलग अलग ना हो और खराब ना हो। अगर जैसे मान लीजिए पानी और तेल है, तो यदि वो अगर दोनों को जोड़ कर नहीं रखेगा तो पानी अलग होगा और तेल हमारा अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे चिलेटिव एजेंट होते हैं सब एक दूसरे को आपस में जोड़ कर रखता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो और वो लंबे समय तक उसकी स्टेबिलिटी रहे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, डाई सोडियम मिथाइलिन डायमेन टेट्राएस्टिक एसिड मीन्स एडीटीए, पॉलीफॉस्फेट एंड साइट्रिक एसिड
तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं चिलेटिंग एजेंट के रूप में। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम डालते हैं किसी भी सस्पेंशन में, किसी भी सिरप में, किसी भी टैबलेट में, किसी कैप्सूल में, तो उनको वो कॉम्प्लेक्स बना करके रखता है ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी रहे वो लंबे समय तक रहे और उसका जो डिग्रेडेशन हो बहुत कम हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्सेस। अभी आपने पढ़ा पहला बेस्ड ऑन द एक्शन, अब आप क्या पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द सोर्सेस। फर्स्ट है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। These preservative are obtained by natural source that are plant, mineral and animal sources etc. मीन्स जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो प्लांट से, या तो मिनरल से, या तो एनिमल से। एग्जाम्पल क्या क्या इनके हैं, एडिबल ऑयल, विनेगर, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, लेमन, हनी, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको, या तो प्लांट से मिलते हैं, मिनरल से। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि वो आते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव में। सेकंड है आपका सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। दीज प्रिजर्वेटिव आर मैन मेड बाय केमिकल सिंथेसिस एंड एक्टिव अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल कंसंट्रेशन। ये जो होते हैं प्रिजर्वेटिव ये हम लोगों के द्वारा मीन्स जो आदमी जो मैन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। और जो ये होते हैं इनको हम स्मॉल कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, सोडियम बेंजोएट, ये सब सारे क्या हैं, ये सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव हैं। तो अभी जो आपने देखा है नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव, इन सभी का जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सस्पेंशन को, टैबलेट में, किसी भी डोजेज फॉर्म को उस वहाँ पर किसी भी प्रकार की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और वो जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक स्टेबल रहे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव का। Application of preservative. Preservative are used commonly in medicine such as suspension, emulsion, capsule, ointment, insulin, dry syrup and cup syrup to help prevent microbial contamination. ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो प्रिजर्वेटिव हैं यदि हम किसी भी डोजेज फॉर्म में ना डालें तो सोचो क्या होगा, यदि हम इसको नहीं डालेंगे तो हमारा जो सिरप है, हमारा जो सस्पेंशन इमल्शन है वो खराब हो जाएगा। मीन्स आपने देखा होगा सस्पेंशन में लिखा रहता है कि एक्सपायरी 2 साल। अब सोचिए यदि 2 साल तक उसको सही रखना है तो हमें प्रिजर्वेटिव डालना ही डालना होगा, क्योंकि सस्पेंशन में, सिरप में यदि इसको नहीं डालेंगे तो वो हमारा सस्पेंशन खराब हो जाएगा, उसमें बहुत गंदी गंदी स्मेल आ जाएंगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो फूलने लगेंगी, मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसीलिए हम किसी भी डोजेज फॉर्म में यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव। जैसे इसमें लिखा हुआ सस्पेंशन में, इमल्सन में, कैप्सूल में, ऑइंटमेंट में, ड्राई सिरप में, मीन जितने भी हैं कप सिरप हैं इसमें हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव का। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन को। कहीं पर भी 1% भी चांस ना रहे कि माइक्रोबियल का कंटामिनेशन हो सके या माइक्रोबियल का ग्रोथ हो सके, क्योंकि यदि कहीं पर भी अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई तो कहीं ना कहीं हमारा सिरप खराब हो जाएगा। और जब सिरप खराब हो जाएगी और हमें नहीं मालूम रहेगा सिरप खराब है और अब किसी पेशेंट को हमने दे दिया, वो पी लिया, तो कुछ भी पेशेंट को हो सकता है। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे फूड कंपनी बात करें, चाहे कॉस्मेटिक की बात करें, कुछ भी यदि बना रहे हैं तो वहां पर हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहे। Simply preservative help prevent the growth of microorganisms, particularly bacteria and fungi, which may cause disease or infection. ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनको हम माइक्रोबियल ग्रोथ जो होते हैं या जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, इनको प्रिवेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट में ताकि उसमें ना आए। क्यों करते हैं, ताकि किसी भी पेशेंट को डिजीज है तो वो ये सिरप या ये टैबलेट खाता है तो उसको और कोई डिजीज ना हो जाए। मीन्स आपको पता है कि बैक्टीरिया से भी इंसान डिजीज हो जाती है, फंगस से भी डिजीज हो जाती है। यदि मान लीजिए सिरप है उसमें फंगस की ग्रोथ है तो यदि आप उसको पीते हैं तो आपको डिजीज तो ऑलरेडी है और डिजीज आपकी और बढ़ जाएगी। इसीलिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि
1% भी चांस ना रहे कि इसकी वजह से किसी को डिजीज हो या किसी को इन्फेक्शन हो। तो प्रिजर्वेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फार्मास्यूटिकल कंपनी में और किसी भी प्रकार के डोजेज फॉर्म में।